हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 का जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1, उसका आज हम जो यूनिट नंबर 1 है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। और ये यूनिट नंबर 1 जो है उसका सेकेंड वीडियो है, तो अभी आपने फर्स्ट वीडियो चेकआउट नहीं किया तो मेक श्योर कि वो चेकआउट करें। तो उसमें हमने जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 में जो सम पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन किया हुआ है। तो मेक श्योर कि वो वीडियो चेकआउट पहले कीजिए और बाद में ये वीडियो देखें ताकि आपको जो सम है वो और भी आसानी से समझ में आ सके। तो इस चैप्टर में हम जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में दिया गया है वो टोटल 2 सम का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें। और अभी आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो प्रैक्टिकल में दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हाउ विल यू वैल्यू द इन्वेंटरी पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स विथ रेफरेंस टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कंसिस्टेड ऑफ मटेरियल कॉस्ट ₹50 per kg, direct labor cost ₹10 per kg, and variable production overhead ₹5 per kg. Fixed production charges for the year on normal capacity of 1 lakh kgs is ₹5 lakh, and 2000 kgs of finished goods are in stock at the year end. तो यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे इतनी दी गई है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो एग्जांपल नंबर 1 जो हमें यहाँ पे दिया गया है उसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट क्या दिया है, तो ₹50 पर केजी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मटेरियल कॉस्ट तो कितना दिया है, तो ₹50 यहाँ पे दिया हुआ है। फिर सेकंड हमें दिया है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो वो हमें कितना दिया है, तो ₹10 दिया है, तो ₹10। देन थर्ड हमें यहाँ पे दिया है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। यहाँ पे लिखेंगे ओवरहेड, ओके, वो दिया है ₹5 पर केजी। तो यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है। तो अब हमें यहाँ पे दिया गया है कि फिक्स प्रोडक्शन चार्जेस, यानी कि यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड्स भी दिए गए। तो फिक्स ओवरहेड में क्या दिया गया है कि टोटल नॉर्मल कैपेसिटी क्या दी गई है, तो 1 लाख केजीस, यानी कि 1 लाख केजीस की कैपेसिटी है। और इसका जो यूनिट्स है उसका जो प्राइस हो रहा है वो कितना है, तो ₹5 लाख दिया गया है। तो अगर हमें पर यूनिट की प्राइस फाइंड आउट करनी होगी फिक्स्ड ओवरहेड में तो कैसे करेंगे, तो 5 लाख जो रुपीस है टोटल, तो टोटल कितना है ₹5 लाख, उसको हम डिवाइड करेंगे। हमारा टोटल केजीस कितना है, तो 1 लाख केजीस। तो 1 लाख केजी से हम डिवाइड करेंगे तो इसकी जो पर यूनिट का जो फिक्स ओवरहेड आएगा वो आएगा ₹5। तो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड की अमाउंट भी हमें यहाँ पे मिल गई है। तो अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा ₹70। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया कॉस्ट पर केजी, यानी कि हमारा पर केजी पे कितना कॉस्ट लगेगा उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट सम का। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सम है वो सॉल्व करने वाले हैं हम एग्जाम्पल नंबर 13 जो हमें बुक में दिया गया है। उसमें हमें यहाँ पे बताया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ABC लिमिटेड डिटरमाइन बोरोविंग कॉस्ट। तो हमें यहाँ पे बोरोविंग कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है
कि 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹6 करोड़ repayable after 8 years and ₹2 crores arranged by 8 year loan from IFCI and ₹2 crore from other deposit with Canara Bank. The IFCI interest is 9% per annum and 13% interest is on other deposit per annum. तो यहाँ पे डिबेंचर्स के थ्रू हमने 6 करोड़ लिए, वो रिपेबल है आफ्टर 8 ईयर, और 2 बैंक से हमने लोन लिया है, वो है 2 करोड़ का लोन फॉर 8 ईयर। देन सेकेंड में हमें दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ अ डिबेंचर इज़ ₹20 लाख। तो डिबेंचर हमने जो इश्यू की है उसके कॉस्ट हमने कितना है, तो 20 लाख रुपीज़ दिया गया है। फिर थर्ड में देखें तो द सर्विस चार्जेस फॉर लोन एंड कंसल्टेंसी चार्जेस टुगेदर अमाउंटेड 5% ऑफ लोन। और लास्ट में दिया गया है कि डिबेंचर्स आर रीपेबल एट 5% प्रीमियम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने को कहा है, तो बोरोविंग कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल बोरोविंग कॉस्ट, जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हमें दिया गया है कि 10% डिबेंचर ऑफ ₹6 करोड़ रीपेएबल आफ्टर 8 ईयर्स। तो डिबेंचर है 6 करोड़ के, तो डिबेंचर पे क्या लगता है, तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो डिबेंचर हमारा कितना है, तो 6 करोड़ की डिबेंचर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 करोड़, और कितने परसेंट के, तो 10% के, तो इसका 10% करेंगे, तो इसका 10% आएगा 60 लाख। फिर हमें यहाँ पे दिया है कि 2 करोड़ अरेंज्ड बाय 8 ईयर लोन फ्रॉम IFCI। ओके, तो IFCI से हमने 2 करोड़ लिए हैं 8 ईयर्स के लिए। तो इस पर भी हमें इंटरेस्ट लगता है। तो इंटरेस्ट ऑन IFCI लोन, तो इसकी लोन कितने की ली हमने, तो 2 करोड़ की। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 करोड़, उसका हम लेंगे 9%, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है कि IFCI का इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 9% पर एनम। तो इसका हम 9% करेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 18 लाख रुपीज़। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा सोल्व। देन यहाँ पे हमें दिया गया है कि ₹2 करोड़ फ्रॉम अदर डिपॉजिट विथ कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक से भी हमने 2 करोड़ लिए हैं, और इसका इंटरेस्ट रेट क्या है, तो 13% पर एनम। तो इसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट लगेगा। तो थर्ड नंबर हमारा है इंटरेस्ट ऑन अदर डिपॉजिट। तो अदर डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो इसमें कितना लोन लिया हमने, तो इसमें भी हमने लिया है 2 करोड़ का लोन, एंड इसका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, तो 13% इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 13% करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 26 लाख। तो ये हो गया हमारा अदर डिपॉजिट। देन हमें यहाँ पे दिया है कि द कॉस्ट ऑफ इश्यू ऑफ अ डिबेंचर इज़ ₹20 लाख। तो यहाँ पे हमने नए डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, तो इसका कॉस्ट कितना है, तो 20 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इश्यू कॉस्ट ऑफ न्यू डिबेंचर। ओके, तो कितना दिया है, तो 20 लाख रुपीज़ दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 लाख, और डिवाइड करेंगे 8 ईयर से, क्योंकि हमारा जो डिबेंचर्स है वो कितने का है, तो रीपेबल है आफ्टर 8 ईयर्स। तो यहाँ पे 8 ईयर की डिबेंचर है, तो इसको डिवाइड करेंगे 8 ईयर से। तो 20 लाख के 8 ईयर हम करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2,50,000। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर। देन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है द सर्विस चार्ज फॉर IFCI लोन एंड कंसल्टेंसी चार्जेस टुगेदर अमाउंटेड 5% ऑफ लोन। तो हमने जो लोन लिए हैं उसमें सर्विस चार्जेस कितना है, 5%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 नंबर का पॉइंट, उसमें लिखेंगे सर्विस चार्ज एंड कंसल्टिंग। ओके, तो हमने लोन कितने का लिया, तो लोन हमने लिया है 2 करोड़ रुपीज़ का। ओके, तो यहाँ पे हमने जो लोन लिया था वो कितना था, तो 2 करोड़ रुपीज़ का लोन था। उसका कितना सर्विस चार्ज है, तो 5%।
तो इसका हम 5% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 लाख। ओके। और ये जो हमारे लोन ली है हमने वो कितनी है, तो अरेंज बाय 8 ईयर, तो 8 ईयर की हमने यहाँ पे लोन ली है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 8 ईयर से, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 1,25,000। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है कि डिबेंचर आर रीपेबल एट 5% प्रीमियम। तो हमारा जो डिबेंचर्स है वो रीपेबल आफ्टर 8 ईयर्स है। ओके। एंड रीपेबल कैसे करना है, तो 5% प्रीमियम से हमें रीपेबल करना है। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर का पॉइंट हम लिखेंगे, प्रीमियम ऑन डिबेंचर। ओके। तो डिबेंचर हमने कितने इशू किए थे, तो 6 करोड़ के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 करोड़। उसके हम यहाँ पे लिखेंगे जो 5% प्रीमियम है, तो यहाँ पे 6 करोड़ के 5% करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30 लाख। और ये रीपेबल कब है, तो आफ्टर 8 ईयर्स के बाद रीपेबल है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 8 ईयर से, तो 8 ईयर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो 3,75,000। ओके। तो ये जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट दिए गए थे वो सारा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम इन सब कॉस्ट जो हमें मिले हैं उन सब का टोटल करेंगे, तो इसका टोटल आएगा 1,11,50,000। ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया टोटल बोरोविंग कॉस्ट। तो टोटल बोरोइंग कॉस्ट की जो अमाउंट थी वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन जो है वो समझ में आया होगा। और तो ये जो सम है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इसका सॉल्यूशन आज हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद भी आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।